सब लोग जिम जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डर है, और जो लोग फिट दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। दोनों अलग चीज़ है, दोनों के गोल्स अलग हैं, दोनों की लाइफस्टाइल अलग है। सो आज हम बात करेंगे दोनों की लाइफस्टाइल के बारे में, दोनों की फ़िटनेस के बारे में, ओवरऑल साइंटिफिक और एक्सपीरियंस से हम बात करेंगे कि दोनों क्या होता है। तो अब बात करते हैं पहले हम फिटनेस की। फ़िटनेस का मतलब सिक्स पैक वाली बॉडी या एस्थेटिक बॉडी होना नहीं होता है। फिटनेस का मतलब कि हेल्दी बॉडी, अच्छा स्टेमिना, अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी मोबिलिटी, और तुम बिगड़ थके घर का काम कर सको। क्या फिट रहने के लिए तुम्हें उबला खाना होगा? सो ऐसा नहीं है। तुम एक घर का खाना खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करके अपनी गोल के हिसाब से अपनी कैलोरी के आसपास रह के और अपने माइक्रोस मैक्रोस का ध्यान रख के भी तुम फिट रह सकते हो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें उबला ही खाना खाना है। और रही बात वर्कआउट की, तो क्या तुम्हें 7 से 8 दिन ट्रेन करना है वीक में? नहीं। देखो, तुम साइंटिफिकली 4 से 5 दिन भी अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो उस इंटेंसिटी की, तो तुम्हें लिए वो सफिशेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर रैप में फेलियर तक के जाना है। तुम एक नॉर्मल वर्कआउट करके 1-2 रैप पहले रुक के भी तुम मसल बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एकदम टिल फेलियर तक के जाना है। सब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। यहाँ कम्प्लीटली गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ हेल्दी नहीं होना होता है, तुम्हें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलरिटी होना, तुम्हें हर एक मसल प्रोपोर्शन में होना, तुम्हें कंडीशनिंग, हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है। सो यहाँ तुम्हारा हेल्दी लेने से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें हेल्दी रहने से भी रोक सकती है। बाकी स्टेज पे तुम्हें प्रेजेंट देना है तो तुम्हें हर एक बॉडी तुम्हारी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, हर एक मसल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बाकी ये तुम्हारी लाइफस्टाइल है एक बॉडी बिल्डिंग, तो ये तुम्हारी हेल्दी लाइफस्टाइल तो इसे नहीं कह सकते, बट एक ये तुम्हारी अलग से लाइफस्टाइल है। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on. अब बात करो डाइट की, तो यहाँ तुम्हारी हर एक कैलोरी मैटर करती है। तुम्हारा कार्ब्स, तुम्हारा प्रोटीन, तुम्हारा फैट, हर चीज़ मैटर करती है। अगर तुम प्रेप कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक कैलोरी मैटर करती है। तुम्हारी एक कैलोरी भी इधर उधर होना तुम्हारा पूरा गेम चेंज कर सकती है, तुम्हारी कंडीशनिंग चेंज कर सकती है। और मेरा कैमरा चेंज ऐसा क्यों हो गया है? हाँ, तो तुम्हारी कंडीशनिंग सब में फ़र्क दे सकती है तुम्हारी एक एक कैलोरी। सो तुम्हारी बल्किंग की डाइट अलग होती है, तुम्हारी कटिंग की डाइट अलग होती है, और तुम्हें क्या खाना है वो सब प्लान होता है तुम्हारे कोच के थ्रू और या फिर तुम्हारे थ्रू। सो बॉडी बिल्डिंग एक कम्प्लीटली चेंज गेम है, इसमें डाइट भी कम्प्लीटली चेंज होती है। अगर तुम प्रेप पे हो, पीक वीक पे हो, तो तुम्हें उबला भी खाना पड़ सकता है। वो तुम्हारे कोच बताएंगा तुम्हें कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से डाइट पूरी टोटली अलग होती है। इसमें हर एक कैलोरी, हर एक माइक्रो मैक्रोस, हर एक चीज़ मैटर करती है। तुम्हारी 1 मिनट की स्लीप, नहीं ज़्यादा हो गया फ्लो में, तुम्हारी हर एक स्लीप भी मैटर करती है। सो ये लाइफस्टाइल ही अलग है। अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग की, तो तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ वेट उठाना ही तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं होता है। तुम्हें अपने मसल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस देना होता है। इसलिए तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन, तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन सब कुछ मैटर करता है। और प्रोग्रेसिव वर्कआउट तो इसमें किंग है। सो ये बॉडी बिल्डिंग
की ट्रेनिंग टोटली अलग होती है। ये एक प्लान ट्रेनिंग होती है कि तुम्हें क्या लगाना है, कब क्या करना है, वो तुम्हारे कोच के अकॉर्डिंग होता है अगर तुमने कोच हायर किए हो तो। सो बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग टोटली अलग होती है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि फ़िटनेस से टोटली बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग अलग होती है। इसमें तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल पुट ऑन करने के बारे में ध्यान होता है। बात आई अगर रिकवरी की, तो तुम्हें रिकवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई हो, अगर तुम फिर से ट्रेन कर रहे हो, सो ये तुम्हारी मसल के लिए एक गलत चीज़ हो सकती है। ओके, सो इट्स एंड फॉर द डे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।